सूजी का हलवा तो आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया भी होगा। लेकिन एक बार इस तरह का रसीला दानेदार और टेस्टी हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के भोग प्रसाद के लिए ये रसीला सूजी का दानेदार हलवा। नमस्कार, मेरे चैनल डिलीशियस कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये जो हलवा बनाने वाले हैं इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। हम आज दूध में भिगोई हुई सूजी का हलवा बनाएंगे और ये हलवा इतना स्वादिष्ट बनता है कि इसके आगे हर तरह का हलवा फेल है। अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना तो इसका स्वाद आपके जुबान से कभी जाएगा ही नहीं और आप हमेशा इसी तरह से सूजी का हलवा बनाना पसंद करेंगे। तो सूजी का हलवा हर ओकेजन पे बनाया जाता है, त्योहार हो या फिर बहू की पहली रसोई हो या फिर कोई मेहमान आ जाए। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। किसी एक कप या कटोरी का मेजरमेंट ले लीजिएगा, उसी से सारी चीज़ें नापेंगे। 1 कटोरी सूजी है, 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी ही चीनी। तो अब सूजी को हमने पहले से ही छान लिया है। अब इसे एक बाउल में ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम दूध। तो दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है, चाहे आप कच्चा दूध लें या उबला हुआ, लेकिन वो गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही हो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो सूजी अच्छे से दूध में फूल जाएगी। तो इसे ढककर एक साइड रख देते हैं और तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे चीनी और अब इसी कटोरी के नाप से हमें पानी लेना है 4 कटोरी। तो जो भी कप या कटोरी लें आप, तो 1 हिस्सा चीनी और 4 हिस्से पानी। अब इसे हमें सिर्फ उबलने तक ही पकाना है, चीनी मेल्ट हो जाए बस। अब हमने उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी देसी घी ले लिया है। तो कढ़ाई रख ली है, घी का यूज़ हम थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। तो पहले 2 चम्मच जितना घी डाल देंगे और घी गर्म हो जाए तो हम थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे इसमें। तो पहले मैंने बादाम को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब बादाम को हम थोड़ा सा भूनेंगे, बिल्कुल हल्का सा, कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से अगर हम ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं तो इस तरह से ये बहुत ही क्रंची हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं बिना रोस्ट किए, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो उस बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो पहले हम बादाम या काजू अगर आप भूनना चाहते हैं तो उन्हें पहले भून लें और उसके बाद हम ये जो नारियल कटा हुआ है और किशमिश, इन्हें बाद में भूनेंगे, क्योंकि अगर एक साथ भुनेंगे तो बादाम को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। इन्हें जैसे ही हम घी में डालेंगे एकदम से जलने लगते हैं, तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें हमें भूनना है और कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। देखिए किशमिश एकदम से फूलने लगी है और अब तुरंत ही इसे हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है, नहीं तो नारियल भी काला पड़ जाएगा और किशमिश भी। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे, करीब आधा कटोरी का घी हम इसमें डाल देंगे। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो और घी का यूज़ हम करेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना है। तो घी मेल्ट हो जाए, अब हम इसमें ये जो हमने सूजी रखी हुई थी दूध में भिगो के अच्छी तरह से फूल गई है, ये इसमें डाल देंगे। इस टाइम पे भी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और अगर हम यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे या घी ज़्यादा गर्म होगा तब उसमें हम ये सूजी का मिक्स डालेंगे तो एकदम से इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती हैं, इसलिए फ्लेम यहाँ पर लो ही होनी चाहिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है, क्योंकि जैसे ही घी में हम इसे मिक्स करेंगे तो गुठलियाँ पड़ने का इसका डर रहता है। तो हमें यहीं पे ही स्पैचुला या करछी की सहायता से इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है, नहीं तो फिर आगे चलकर हलवे में गुठलियाँ ख़त्म करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसलिए इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे और गुठलियाँ ख़त्म करते जाएंगे। हमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम लो रखनी है और गुठलियाँ इसमें नहीं पड़ने देनी है। तो एकदम से हम इसे देखेंगे तो सूजी सारे घी को अपने अंदर सोख लेगी और एकदम से हमें लगेगा कि
घी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे तो घी अलग होता जाएगा। और जिस तरह से हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं ना, तो बस वैसे ही ये बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम दूध में भिगोई हुई सूजी का हलवा बना रहे हैं, तो इसलिए इसे भूनने में सूजी को टाइम लगेगा। अगर हम नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन इस तरह से अगर बनाएंगे तो इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसे चलाते जाएं, चलाना नहीं छोड़ना है, और लो फ्लेम पर हमें इसे भूनते जाना है। आप देखिए, इसे भूनते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर इस तरह का हो गया है और ये थोड़ा सा खिली खिली लगने लगी है। अब इसमें गुठलियाँ पड़ने का कोई डर नहीं है। तो इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, और जब ये 18 से 20 मिनट हो जाएं इसे भूनते हुए, तो ये इस तरह का हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। तो हमें इसी स्टेज तक इसे भूनना है। अब 2 से 3 मिनट इसे और भूनेंगे और हमारा सूजी का जो हलवा है उसे हमें इसी स्टेज तक भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम जन्माष्टमी के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा येलो कलर मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो कलर डालें या ना भी डालें। केसर को थोड़ा सा हम दूध में भिगो के रख सकते हैं और वो इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब इसमें कलर मैंने मिक्स कर दिया है और इसे 1 से 2 मिनट तक और भून रहे हैं, और बस तब ये भूनकर बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। चाशनी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालनी है। पहले हम थोड़ी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर से डालेंगे। एकदम से हमें सारी चाशनी नहीं डालनी है इसमें। और ध्यान रहे कि चाशनी को हमने सिर्फ चीनी मेल्ट होने तक ही पकाया है। सिर्फ एक उबाल जब उसमें आ जाए तो गैस बंद कर देनी है, और चाशनी की कोई 1 तार 2 तार कुछ नहीं बनाना। सिर्फ हमें चीनी मेल्ट करनी है और चाशनी को बंद कर देना है गैस को। अब हमने दोबारा से फिर से इसमें थोड़ी सी चाशनी ऐड की है, और अब फिर से हम इसे मिला देंगे। तो एकदम से सारी चाशनी नहीं डालनी है, हमें 2 से 3 बार इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देनी है। और अब जितनी बची है सारी इसमें हम चाशनी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे चलाते रहेंगे। आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि छींटे आपके ऊपर ना आए, तो इसलिए इसे ध्यान से ही मिलाइएगा। और अगर आपको ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करने हैं तो इस टाइम पे आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको ऊपर से गार्निश करने हैं तो जब हलवा आप सर्व करें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट को गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने घी और डालना है तो आप 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आधा कटोरी घी ही लगा है और बाकी बचा हुआ घी मैंने नहीं डाला, तो मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब जब इस तरह से हलवा साइड्स छोड़ने लगे और घी अलग होने लगे तो समझिए हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो इस तरीके से इस जन्माष्टमी पर हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, और इस तरीके से अगर आप दूध में भिगोई हुई सूजी का हलवा बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, दानेदार और एकदम रसीला हलवा बनकर तैयार होगा। और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो मेहमान भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि हलवा बनाया आपने किस चीज़ का है और कैसे बनाया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।